इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश में कोरोना ने मचाया हाहाकार। एक दिन में रिकॉर्ड 2,95,000 लोग पाए गए पॉजिटिव। कोरोना ने देश में 24 घंटे के अंदर 2020 मरीजों की जान ली। एक दिन में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा। देश में एक्टिव केस की संख्या 21,50,000 से ज्यादा। स्वस्थ होने की दर गिरकर 85% तक पहुंची। राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने लॉकडाउन को आखिरी विकल्प बताया। कहा, देश को लॉकडाउन से बचाना है। पीएम ने देश के नागरिकों से की अपील। बोले, बिना वजह घर से बाहर ना निकलें। युवा कमेटी बनाकर कोरोना नियम फॉलो कराएं। पीएम ने कहा, वैक्सीनेशन तेज किया जाएगा। कोशिश है कि सभी जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाए। पीएम ने राज्य सरकारों से कहा, श्रमिकों का भरोसा जगाए रखें। जो जहां है वहीं वैक्सीन लगेगी। काम भी बंद नहीं होगा। पीएम मोदी ने कहा, हमारा प्रयास जीवन बचाने के लिए है। आर्थिक गतिविधि आजीविका भी कम से कम प्रभावित हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। पीएम ने कहा, इस बार हालात अलग हैं। हमें जीविका भी बचानी है और जान भी बचानी है। पीएम ने कहा, अब देश में जो वैक्सीन बनेगी उसका आधा राज्यों और अस्पतालों को सीधा मिलेगा। दुनिया में सबसे सस्ती वैक्सीन भारत में। प्रधानमंत्री बोले, राज्य सरकारों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ध्यान देना चाहिए। जो कदम उठाए गए उससे हालात सुधरेंगे। पीएम मोदी ने जीवन बचा रहे डॉक्टर्स की सराहना की। बोले, जिन्होंने अपनों को खोया उनके साथ संवेदना और विपत्ति के समय धैर्य न छोड़े। कोरोना वैक्सीन कंपनियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक। पीएम ने वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने पर दिया जोर। बैठक में पीएम ने वैक्सीन इंडस्ट्री के लिए 3 शब्दों का इस्तेमाल किया। सामर्थ्य, संसाधन और सेवा भाव की बात कही। पीएम मोदी ने अगले महीने होने वाली पुर्तगाल दौरा रद्द किया। इंडिया EU समिट में शामिल होने वाले थे पीएम। कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, देश में कोरोना को लेकर हालात बेकाबू नहीं है। डॉक्टर हर्षवर्धन बोले, देश के सिर्फ 1.75% मरीज ही वेंटिलेटर पर हैं। कोरोना की मृत्यु दर भी कम हो रही है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल का बड़ा बयान। कहा, अगले 3 हफ्ते कोरोना को लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिकल। दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने दाखिल किया जवाब। कहा, औद्योगिक कामों के लिए ऑक्सीजन के इस्तेमाल पर 22 अप्रैल से लग रहा है बैन। केंद्र सरकार ने कहा, दिल्ली में 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की योजना। पीएम केयर्स फंड के जरिए लगाए जाएंगे ऑक्सीजन प्लांट। दिल्ली हाईकोर्ट से केंद्र को फटकार। कहा, ऑक्सीजन के इंडस्ट्रियल यूज पर अभी क्यों नहीं लग सकता बैन। लोगों की जिंदगी से बढ़कर आर्थिक हित नहीं। वैक्सीन की बर्बादी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने उठाया सवाल। कहा, हम लोग अपना कीमती समय खो रहे हैं। इस बार युवा वर्ग पर ज्यादा मार पड़ रही है। अरबपति बिजनेसमैन मुकेश अंबानी का बड़ा कदम। जामनगर ऑयल रिफाइनरी में 700 टन मेडिकल ऑक्सीजन रोजाना बनाई जा रही। दिल्ली समेत दूसरे जरूरतमंद राज्यों को मेडिकल ऑक्सीजन फ्री में सप्लाई कर रहा है मुकेश अंबानी। पहले जामनगर में 100 टन ऑक्सीजन रोजाना बनाई जा रही थी। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने सरकार पर वैक्सीन खरीद को लेकर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया। कहा, पीएम केयर्स के पैसे कहां इस्तेमाल हो रहे हैं ये कोई भी नहीं जानता। देश में अब तक 13 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन। एक दिन में 29 लाख लोगों को लगाए गए टीके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। DGCI को जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने भेजा एप्लीकेशन। सिंगल डोज वैक्सीन को लेकर क्लिनिकल स्टडी करवाने की मांग। वैक्सीनेशन कैंपेन को बढ़ावा देने के लिए भारत बायोटेक का ऐलान। हैदराबाद और बैंगलोर में सालाना 700 मिलियन डोज तैयार की जाएगी। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। रेमडेसिविर इंजेक्शन के आयात पर कोई शुल्क नहीं। श्रम मंत्रालय ने पिछले साल की तरह फिर इस साल अपने 20 कंट्रोल रूम खोले। अप्रैल 2020 में मजदूरों के पलायन को देखते हुए बनाए गए थे कंट्रोल रूम। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के हालात का जायजा लिया। कंटेनमेंट जोन और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी चर्चा। ऑक्सीजन की कमी को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट। कहा, देश ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है। केंद्र को बताया जिम्मेदार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी हुआ कोरोना। सामान्य लक्षण दिखने के बाद कराया कोविड टेस्ट। राहुल गांधी को लेकर पीएम ने किया ट्वीट। लोकसभा सांसद राहुल के ठीक होने की कामना की। राहुल के कोरोना संक्रमित होने पर बोले अनिल वैज। कहा, दिल्ली में बेड की कमी का प्रचार करते रहे हैं। वहां जगह न मिले तो हरियाणा में इलाज कराने को तैयार हो। दिल्ली में कोरोना ने तोड़ा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। एक दिन में 28,395 लोग पाए गए पॉजिटिव। 277 लोगों की जान गई। क्वारंटीन हुए दिल्ली के सीएम केजरीवाल। पत्नी के पॉजिटिव होने के बाद खुद को भी किया होम क्वारंटीन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ट्वीट। कहा, दिल्ली में ऑक्सीजन का गंभीर संकट पैदा हो चुका है। केजरीवाल ने केंद्र से फौरन ऑक्सीजन देने की मांग की। बोले, कई अस्पतालों में केवल कुछ घंटों का ऑक्सीजन बची। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर एक ट्वीट किया। लिखा, वेंकटेश्वर जैसे अस्पताल के पास केवल 4 घंटे की ऑक्सीजन। दिल्ली के LG ने लोगों से अपील की। कहा, घबराकर दिल्ली ना छोड़कर जाएं। दिल्ली सरकार रजिस्ट्रार कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 5,000 रुपए की मदद देगी। मजदूरों की मदद के लिए बनाई कमेटी। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को 2175 लोगों के काटे चालान। मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर लगाया जुर्माना। कोरोना की वजह से दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव टाले गए। 25 अप्रैल को होना था चुनाव।
महाराष्ट्र में 24 घंटे में 62,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए। पूरे राज्य में 519 लोगों ने तोड़ा दम। मुंबई में कोरोना से 24 घंटे में 7,214 लोग संक्रमित, 35 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ाई सख्ती। अब सब्जी और फल की दुकानें, डेयरी, बेकरी सुबह 7 से 11 बजे तक रहेंगे खुले। महाराष्ट्र में लॉकडाउन को लेकर आज बड़ा ऐलान कर सकते हैं सीएम उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल का बयान। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे का बयान। कहा, सीएम से आज रात 8 बजे से लॉकडाउन लगाने की अपील की है। महाराष्ट्र में हनुमान जयंती, रामनवमी और महावीर जयंती के लिए सर्कुलर जारी। कोविड नियमों का होगा कड़ाई से पालन, भीड़ पर रोक। नागपुर में कोरोना के 6,890 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 91 मरीजों ने तोड़ा दम। सलमान खान की संस्था बीइंग हंग्री ने मुंबई पुलिस के लिए शुरू की मुहिम। नाके पर तैनात पुलिसकर्मियों को चाय पानी और स्नैक्स पहुंचाएगी। उत्तर प्रदेश में फिर कोरोना से 29,754 लोग पाए गए संक्रमित। राज्य में 162 लोगों की मौत। वाराणसी में एक दिन में 1,887 नए केस आए सामने। मरीजों को अस्पताल में नहीं मिल रही जगह। योगी सरकार को केंद्रीय गृह मंत्रालय का निर्देश। अगले 3 हफ्ते में हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने का आदेश। योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी में 18 साल से ऊपर के लोगों का होगा फ्री वैक्सीनेशन। पूरे प्रदेश में शनिवार और रविवार को कर्फ्यू का ऐलान। दिल्ली और महाराष्ट्र से यूपी लौट रहे प्रवासी मजदूरों को लेकर आदेश। सीएम योगी ने कहा, घरों तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था की जाए। यूपी में महामारी अधिनियम में 8वां संशोधन। बिना मास्क के घूमने पर 1,000 का जुर्माना। उत्तर प्रदेश में अब दोबारा बिना मास्क के पाए जाने पर 10,000 का फाइन। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 500 रुपए देने होंगे। बिहार में कोरोना ग्राफ में इजाफा जारी। 24 घंटे में 10,455 लोग पाए गए संक्रमित, 51 की मौत। पटना मेडिकल कॉलेज पर कोरोना का कहर। 24 घंटे में 7 और डॉक्टर कोरोना की चपेट में आए। अब तक 70 डॉक्टर्स, 55 नर्स हो चुके हैं संक्रमित। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कर्मचारियों की लापरवाही। अस्पताल में फीका मिला इस्तेमाल किया हुआ कोरोना किट। झारखंड में 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक कंप्लीट लॉकडाउन लगा। जरूरी सेवाओं को मिलेगी छूट। एमपी सरकार की नई गाइडलाइन। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी दफ्तरों में 10% कर्मचारी आएंगे। एमपी में ऑटो और ई रिक्शा में 2 सवारी और टैक्सी, निजी कारों में ड्राइवर के साथ 2 पैसेंजर मास्क के साथ यात्रा कर पाएंगे। एमपी में किसी भी तरह के समारोह के आयोजन पर बैन। धार्मिक कार्यक्रम में भी लोग इकट्ठा नहीं किए जाएंगे। एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के लिए अच्छी व्यवस्था का दावा किया। दवा मुहैया कराने के साथ दिन में 2 बार हालचाल लेंगे डॉक्टर्स। गुजरात में कोरोना के 12,206 नए केस मिले। 121 मरीजों ने तोड़ा दम। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने लॉकडाउन लगाने से किया इनकार। कहा, 20 शहरों में नाइट कर्फ्यू है। कई और जगहों पर प्रतिबंध पहले से ही लागू है। विजय रूपाणी बोले, 30 अप्रैल तक 10,000 बेड्स बढ़ाए जाएंगे। ऑक्सीजन बेड्स में भी बढ़ोतरी की जाएगी। सभी प्राइवेट अस्पताल को 15 जून तक कोरोना मरीजों के इलाज के लिए इजाजत। गुजरात के राजकोट में कोविड अस्पताल में दिखी बदहाली। बेड नहीं होने पर घंटों बाहर इंतजार करते दिखे मरीज। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार तेज। 24 घंटे में 12,201 नए मरीज मिले, 64 की मौत। राजस्थान में 22 अप्रैल से 21 मई तक के लिए धारा 144 लागू की गई। किसी भी जगह पर 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक। पश्चिम बंगाल में एक दिन में 9,819 लोगों का टेस्ट रिजल्ट आया पॉजिटिव। 46 मरीजों की गई जान। पश्चिम बंगाल के सियालदह स्टेशन पर 100 ट्रेन ड्राइवर और गार्ड कोरोना पॉजिटिव। लोकल ट्रेनों के रूट पर पड़ा बुरा असर। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता ने पीएम को फिर लिखा खत। कहा, नई वैक्सीन पॉलिसी पूरी तरह खोखली। केंद्र जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ा रही है। केरल में बड़ी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 19,577 केस सामने आए। 28 मरीजों ने तोड़ा दम। केरल के एर्नाकुलम जिले में सभी कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन लगा। आज शाम 6 बजे से 7 दिनों के लिए आदेश लागू। कर्नाटक में आज से 4 मई तक नाइट कर्फ्यू लागू। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगी पाबंदी। जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड 2030 मामले सामने आए। 8 मरीजों की मौत। जम्मू कश्मीर के रियासी और कटरा में आज से नाइट कर्फ्यू। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगी पाबंदी। हरियाणा में ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर की नहीं है कोई कमी। सीएम खट्टर ने दी जानकारी। पूरे उत्तराखंड में रविवार को रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते फैसला। देहरादून में शनिवार और रविवार को 2 दिन तक कर्फ्यू लागू रहेगा। सभी स्कूल बंद रहेंगे। असम में कोरोना की नई गाइडलाइंस आई। दवा दुकानें, मॉल की दुकानें और वीकली बाजार छोड़कर सभी बाजार शाम 6 बजे तक ही खुलेंगे। असम में 18 से 45 साल के लोगों को लगेगा फ्री कोरोना वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का ऐलान। यूजीसी नेट की परीक्षा कोरोना की वजह से स्थगित। एग्जाम से 15 दिन पहले 2 तारीख का होगा ऐलान। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में होने वाली आर्मी भर्ती परीक्षा स्थगित। 25 अप्रैल से होना था एग्जाम। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का किया दावा। बोले, मजबूत स्थिति में बीजेपी। बंगाल में आगामी चुनाव प्रचार को लेकर जेपी नड्डा ने की बैठक। रैली के लिए प्रारूप की तैयारियों का जायजा लिया। मेल की वजह से फरियाद हाकिम के खिलाफ बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखा खत। आचार संहिता तोड़ने के आरोप में कार्रवाई करने की अपील।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी वोटों का वीवीपैट से मिलान कराने की मांग ठुकराई। टीएमसी नेता की याचिका खारिज। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा का रहने वाला युवक पीओके से लौटा घर, गलती से गया था सीमा पार, सेना के तालमेल की वजह से हुई घर वापसी। बैंगलोर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज 2A और फेज 2B को मंजूरी, केंद्रीय कैबिनेट ने प्रस्ताव पर लगाई मुहर। ग्वालियर में मजदूरों से भरी एक बस पलटी, 2 लोगों की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा जख्मी। विद्रोहियों के हमले में मारे गए मध्य अफ्रीकी देश चाड के राष्ट्रपति, सेना ने किया ऐलान, बेटे को मिली विरासत। दक्षिण अफ्रीका की केप टाउन में टेबल माउंटेन पर आग, एक ऐतिहासिक लाइब्रेरी चपेट में आई। IPL के 13वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हराया। सीजन में दिल्ली की तीसरी जीत। मुंबई ने दिल्ली को दिया था 138 रन का लक्ष्य, दिल्ली ने 5 गेंद रहते हासिल किया लक्ष्य, शिखर धवन ने बनाए 45 रन। IPL के 14वें मैच में आज पंजाब और हैदराबाद की टक्कर, दोपहर 3:30 बजे से होगा मुकाबला। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।